हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, फिर से मैं आप सबके बीच में एक रिक्वेस्ट स्टोरी लेके आई हूँ एंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट जिन आर्मी को ये स्टोरी अच्छा ना लगे, प्लीज़ आप इसे स्किप कर सकते हो, बिकॉज मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। एंड सो आर्मी, प्लीज़ आर्मी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ बैड कमेंट मत करना। ये रिक्वेस्ट स्टोरी है। उस आर्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। सो इसकी वजह से प्लीज़ आप बैड कमेंट बिल्कुल मत करना। अच्छा ना लगे तो आप स्टोरी छोड़ के जा सकते हो। ओके, ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें। आज तो मैं सब कुछ पता कर ही लूँगी कि जोया के दिमाग में क्या चल रहा है। आज मैं कुछ भी करके पता करूँगी, बिकॉज आज पार्क जिमिन जासूस बनने वाली है। आज मेरी प्यारी बेटी को तो सब कुछ बताना ही होगा कि वो किसके साथ में डेट कर रही है। या बेबी, मैं बस 5 सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। ओके, एंड प्लीज़ तुम घर पे मत आना, वरना मॉम डैड को डाउट हो जाएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉम डैड के फ्रेंड के बेटे हो, बट मैं आपको अभी इनके सामने रिवील नहीं करना चाहती हूँ। बट प्लीज़ आप मत आना। ओके बेबी, मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम फटाक से आ जाओ। एंड अगर 5 सेकंड में तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद जो भी होगा मुझे नहीं पता। नहीं बेबी, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं आ रही नीचे। ओके, 1 सेकंड बेबी, मुझे लग रहा है मेरी बातें कोई तो सुन रहा है। 1 सेकंड। हाँ, मुझे पता है कौन सुन रहा होगा, तुम्हारी जासूस मॉम। ओ जस्ट शट अप, मेरी मॉम को ऐसा मत बोलो, तुम्हारी मम्मा कुछ ज़्यादा ही जासूसीगिरी करती हैं। ओ जस्ट शट अप, मुझे चेक करने दो। मामा प्लीज सामने आइए। ऐसे किसी की बातें सुनना नॉट फेयर। आप ऐसे किसी की बातें नहीं सुन सकती हो। आपके मैनर्स कहाँ गए मॉम? तुम्हें नहीं लगता है तुम अपनी मॉम से कुछ ज़्यादा ही सब कुछ छुपाने लगी हो? अब तुम्हें अपनी मॉम को सब कुछ बता देना चाहिए। बट मॉम, मैं क्या आपसे छुपा रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। तुम किससे बातें कर रही थी बताओ, वरना मैं तुम्हारी डैडी को आवाज़ दूँ। ओ मॉम, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी। आप मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हुई हो? ओके रुको, मैं डैडा को बोलती हूँ। डैडा आपको पनिश करेंगे। बोलो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस बिल्ली के बच्चे को तो मैं भी बताऊंगी। कब से मैं उसे आवाज़ देके बुला रही हूँ कि आइए सुनिए रोजा किससे बात कर रही है, पर उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। उनकी बेटी कहीं पे भी भाग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पूरा फर्क पड़ता है। रोजा, तुम इतना ध्यान देना, मैं तुम्हें ऐसे कुछ भी गलत काम नहीं करने दूंगी। ओके? ओ मामा, मेरी प्यारी मॉम, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी? आजकल के बच्चे सब ऐसे ही करते हैं। उनका किसी के साथ में अफेयर रहता है तो उस लड़के के कहने पे वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे करोगी? मुझे पता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी डैडी से बात करके तुम्हारी शादी फिक्स करूंगी। वो शिट मॉम, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? मॉम, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। रोजा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मॉम, मैं आपसे बातें करना नहीं चाहती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बट तुम्हें मेरी बातों का आंसर तो देना ही होगा। इतना बोल के रोजा वहाँ से चली जाती है।
अच्छा तुम मुझे एक बात बता सकते हो शुगा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या खा के पैदा किया था? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी कि तुम आओ, रोजा के कमरे के बाहर सुनो क्या हो रहा है। वो किसी से बातें कर रही थी, बट तुम्हें तो मेरी बात एक भी सुनाई नहीं देती है। तुम्हारी तो प्रॉब्लम क्या है मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है। जिमिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बेटी के ऊपर क्यों डाउट कर रही हो? उसका किसी के साथ में अफेयर नहीं चालू, ओके? एंड तुम्हें पता है मेरी राजकुमारी को कोई ऐसा कुछ बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगर वो किसी को डेट भी करेगी ना तो अपने डैड से बिल्कुल नहीं छुपाएगी, मुझे सब कुछ बताएगी। और रियली शुगा, मुझे पता है जैसा उसके डैड है वैसे उसकी बेटी है, दोनों जन एक ही जैसे हो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा भी कहीं पे अफेयर चालू है? काश ऐसा हो जाए मैं भी किसी से अफेयर कर लूँ, कोई मेरी लाइफ में आ जाए। बिकॉज तुमसे पीछा तो मेरा छूटे, मैं तुमको झेलते झेलते तंग आ चुका हूँ। जी मीना, क्या कहा आपने? फिर से तो कह के दिखाइए, आप किसी से अफेयर करोगे? ओ बिल्ली के बच्चे, तुम किसी से अफेयर करके दिखाओ। आई श्वेर, मैं तुम्हारी अगर मुंह ना तोड़ दूं और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हें हॉस्पिटल में ना बैठा दूं ना तो मेरा नाम पार्क जिमिन नहीं, ओके? जिमिन आंटी, आप इतना क्यों टेंशन ले रही हो? उसका किसी के साथ में अफेयर नहीं है। अगर उसका किसी के साथ में अफेयर रहेगा भी ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। एंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक उसका भाई उसके साथ में है उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ओ कुकी, तुम्हारे वजह से मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, वरना तुम इन दोनों का देख ही रहे ना। मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ आंटी, मुझे पता है शुगा अंकल आपसे बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं और आपको कभी सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ तुम्हें तो पता है ये तो मुझे पागल करके रख देंगे। और इन्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। कुकी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तुम्हारी आंटी कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती है? तुम्हारी आंटी को बोलो कि मेरी रोज़ा कुछ नहीं करने वाली है। मेरी रोज़ा जिसे भी पसंद करेगी सबसे पहला मुझे बताएगी वो, एंड मैं उसकी शादी कराऊंगा। ओके, अब आप सब लड़ाई करना बंद कर दीजिए, ठीक है? एंड मैं अपने कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। बट कुक, तुम रोज़ा के साथ में क्यों नहीं गए? अंकल, क्योंकि रोज़ा को कुछ काम था, इसकी वजह से मैं उसके साथ में नहीं गया। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं कॉलेज में उसका पूरी केयर करूँगा, ठीक है? आप सब प्लीज़ टेंशन फ्री हो जाइए। ओके कुक, हमें तुम्हारे पर पूरा बिलीव है। तुम मेरे रोज़ा का ख्याल रखना, ठीक है? देखना उसे कुछ तकलीफ ना हो। अंकल आंटी डोंट वरी, आप सब टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, इसीलिए तो हम टेंशन फ्री हैं। ओ बेबी, तुम कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं कर दी? तुम्हें नहीं लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा वेट कराती हो? एंड अगर मैंने तुम्हें वेट कराने लगा ना तो तुम रोने लग जाओगी। तुम ऐसा नहीं बोलो यार, मैंने इतना मुश्किल से टाइम निकाल के मैं तुम्हारे पास आई। तुम्हें पता है आज मेरी मम्मा मेरी जासूसी कर रही थी, मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। अगर वो सुन लेती तो आज क्या हो जाता खुद को नहीं पता। क्या हो जाता? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की शादी हो जाती। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, बट तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहे हो? हाँ होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ओह शिट, तुम इतना ज़्यादा परवट कैसे हो सकते हो? ओ बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी होने के लिए रेडी हूँ। बट तुम्हें नहीं लगता है अब हम अपने मॉम डैड के सामने अपने रिलेशन को रिवील करके शादी के लिए हम उन्हें एग्री कर लें? तो या बेबी, मैं तो रेडी हूँ। चलो आज शाम को ही बात करते हैं। क्या मैं आज शाम को आऊँ तुम्हारे घर पे डिनर के लिए? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए यार। बेबी तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें लेके ऑलवेज सीरियस रहता हूँ, एंड तुम मुझसे तो मजाक करना मत। रोजा यार, तू तेरे से बातें करती रहेगी कि चलेगी हमारे साथ क्लास में भी?
आज तुझे फिर से डांट खाना है सर से, ठीक है? तू डांट खा। हम में से मत बोलने आई हो कि मुझे डांट रहे हैं सर, मुझे रोना आ रहा है, ठीक है? नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी। लिसा, बस 5 मिनट में मैं आई तेरे बात करके। इतना तेरे से क्या बात करना यार? तेरा बस चले तो तू पूरे डे तेरे को घूरते रहे, तेरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे। तुझे तो पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं। तुझे नहीं पता लिसा यार, जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा कि अगर कोई प्यार में रहता है तो उसका दिन रात कैसा होता है। ओ गॉड, तब तो मुझे प्यार में पड़ना नहीं है। ओ गॉड, फिर तो मुझे प्यार में कभी नहीं पड़ना है। तुम जैसे लोग ही प्यार में पड़ो और अपना टाइम वेस्ट करो। मुझे तो प्यार नाम से हेट है। ओ रियली लिसा, तुम्हें हेट है? बट जब तुम्हें यूनजुन दिखता है तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता। फिर तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम किसी और दुनिया में चली गई हो। ओ जस्ट शट अप। उस इंजन में ऐसा क्या है जो मैं इसे देखूं? और मेरी जैसी लड़की उस इंजन को डिजर्व बिल्कुल नहीं। कहाँ वो चोमू सा दिखने वाला और कहाँ मैं ब्यूटीफुल सेक्सी। ओ गॉड, तुम ब्यूटीफुल सेक्सी हो। ओ बेब, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर लेके जाना चाहता हूँ। ओ ते, तुम ऐसा फ्लर्ट ना तुम अपने रोजा के साथ में किया करो। तुम मेरे ऊपर ऐसा ट्रिक मत लगाया करो क्योंकि मुझे तुमसे हेट है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो एंड तुम्हारी फ्लर्टी नेचर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ बेब, तुम इतना ज़्यादा जेलस कैसे हो सकती हो? दिस इज़ नॉट फेयर। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इतने भी दिन खराब नहीं है कि तुम्हें मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ। अब तुम जाओ कहीं और देखो। ते, तुम मेरे सामने तुम लिसा से फ्लर्ट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ओ मेरी क्यूट बेबी, गुस्सा हो गई। आई एम सॉरी, मैं तो लिसा से मजाक कर रहा था केवल। बट तुम्हें पता है ना, तुम किसी और के साथ में होते तो मुझे कितना तकलीफ होता है। ओके ना, सॉरी। ओ रोजा की बच्ची, तू यहाँ पे क्या कर रही है? रोजा, तू इतना जल्दी घर से कैसे निकल सकती है? मैं तुझे पिक करने वाला था ना। अच्छा हुआ अंकल आंटी को मैंने संभाल लिया, वरना अंकल आंटी तेरी जो पिटाई लगाने वाले थे ना, आज तुझे पता चल ही जाता। ओ कुक, थैंक्स यार, तुमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। बट आज तुम्हें पता है मॉम डैड मेरी जासूसी कर रहे थे। हाँ मुझे पता है। तुम इस ते के लिए तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो? ते अच्छा लड़का नहीं है, वो प्ले बॉय टाइप है। तुम्हें पता है ना मैं तेरे से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। आई नो, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम ते का पीछा छोड़ो। ओ हेलो कुक, तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है? तुम जब देखो तब मेरी बुराई करने में लगे रहते हो। क्या तुम्हें इतना ज्यादा मैं नापसंद हूँ? हाँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हारे जैसा लड़का तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ओ सच में? तुम्हारे जैसा लड़का इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। एंड मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम गुड लुकिंग हूँ ना, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ओ सच में तुमसे जेलसी? मुझे इतने भी मेरे बुरे दिन नहीं आए हैं मिस्टर किम तयोन, एंड मैं तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ। ओ कुक, तो इससे लड़ाई करने में क्या टाइम वेस्ट करें? चल ना हम अपनी क्लास में चलते हैं। हाँ जाओ कुक, तुम्हारा चमचा आ गया, सुबिन। ओ जस्ट शट अप, तुमने सुबिन के बारे में अगर एक लैंग्वेज और बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ते, तुम मुझे टच करके तो दिखाओ कुक, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओ चुप करो यार, तुम लोग इतना ज़्यादा फाइट कैसे कर सकते हो? हम कॉलेज में है यार, अगर सर ने देख लिया तो तुम दोनों को पनिश करेंगे। देख ले तो देख ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट इस तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल यार कुक, तू चल यहाँ से। ठीक है सुबिन, तेरे कहने पे मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं आज इसे बता देता कि कुक क्या है। और रेली कुक, किसी दिन तुम मुझसे मिलना, मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि किम तयोन क्या चीज है।
ऐसे वो लोग लड़ाई करके वहां से चले जाते हैं। आर्यन जी, आप प्लीज बात करिए ना तेज से उसकी शादी के लिए, क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा है। वो शादी करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, बट अब उसकी शादी हो जाना चाहिए। एंड मैं घर का अकेले काम करके बोर हो चुकी हूँ और आप सब वापस चले जाते हो। मैं पूरे दिन अकेले घर में पड़ी रहती हूँ। प्लीज आप उसे बोलिए ना शादी करने के लिए। ओ जीनू बेबी, आज शाम को मैं बात करूँगा। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। प्लीज तुम मेरे लिए नाश्ता लगा दो यार, मुझे लेट हो रहा है। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है बेबी, प्लीज। आर्यन जी, ठीक है मैं आपके लिए नाश्ता ला रही हूँ, बट आप प्रॉमिस करो बात करोगे। ऑफ कोर्स डियर, मैं बात करूंगा, तुम टेंशन ना लो। शुगा, शुगा, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बेबी मुझे काम करने दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ? एंड तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करोगी तो मेरे काम से मेरा ध्यान हट जाएगा। एंड अगर मैंने ये काम टाइम पे खत्म नहीं किया तो मेरे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा एंड मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जिमिना प्लीज तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे काम करने दो। ओके तुम काम करो, काम करके फ्री हो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर आना तुम मुझसे खाना मांगने के लिए, मैं भी तुम्हें बोलूंगी मेरा भी इम्पोर्टेंट काम है। ओ जिमिना तुम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो। एग्जैक्टली तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तुम मुझे बताओ। नहीं अब तुम काम कर लो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ओ मेरी बेबी नाराज हो गई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। तुमसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। बोलो मेरी चिम बेबी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। कि तुम अपने शुगर डैडी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हो। ओ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ? नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। अब तुम्हें मेरे पर प्यार आ रहा है, अब तुम मुझे छोड़ो। अब मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नो बेबी अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है और कुछ करें हम साथ में। रोजा किसी भी वक्त घर पे आती होगी, छोड़ो मुझे, लेट हो रहा है, किचन में जाना है। बेबी तुम किचन का नाम लेके पूरा मेरा मूड ऑफ करती है। जाओ तुम किचन में ही जाओ, तुम किचन के लिए ही बेटर हो। तुमने मुझे किचन के लिए मतलब तुम्हारे नजर में मैं नौकरानी हूँ? ओह गॉड तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम योर वाइफ। नहीं तुम मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं, तुम एक सर्वेंट हो। तुम्हें सब देखो पूरे घर का काम ही करना रहता है। तुम अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल सकती हो। तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो? तो करूंगा ही ना बेबी, मैंने तुमसे रोमांस करने के लिए कहा तो तुम्हें लगा कि रोजा घर पे आ जाएगी तो हमारे कमरे में थोड़ी आएगी, अपने कमरे में जाएगी ना। बट अभी मेरी बेबी बड़ी हो रही है, अब मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए आप प्लीज अपने रोमांस के ऊपर काबू करिए। हाँ तो ठीक है दफा हो जाओ, जाओ मेरे कमरे से। रोजा तुम्हें नहीं लगता है आज हमें कहीं बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए? चलो ना प्लीज रोजा। बट मैं घर के लिए लेट हो जाऊंगी तो मेरे मॉम डैड बहुत मुझे डांटेंगे। तुम उन्हें कॉल करके बोल दो ना तुम ते के साथ में हो, तो फिर वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। ओके ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। नहीं रोजा तुम मेरे साथ घर पे चलोगी? तुम जाओ घर पे, मुझे ते के साथ में कुछ काम है। ये रोजा तुम मेरे साथ घर पे चलोगी? अब रात होने वाली है, इतने टाइम में तुम इसके साथ में नहीं रह सकती, तुम चलो मेरे साथ। बट कुक तुम्हें नहीं लगता है मुझे जाने देना चाहिए? वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, प्लीज जाने दो ना कुक। मैं तुम्हारी प्यारी क्यूट सिस्टर हूँ ना, प्लीज कुक। नहीं रोजा मुझे स्टे का इरादा ठीक नहीं लगता है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लेगा। ओ हेलो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या गलत करूँगा? अगर मैं कुछ कर भी लूँगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना, बिकॉज हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है? तुम हमारे बीच में नहीं पड़ो तो बेटर है। बट तुम डेट करो, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तुम मेरे रोजा को कहीं नहीं लेके जा सकते हो। रोजा तुम चलो घर पे, वरना मैं अंकल आंटी को कॉल करके अभी बता दूंगा कि तुम ते के साथ में कहीं जा रही हो। फिर आंटी अंकल तुम्हारे जो पिटाई लगाएंगे ना उसमें तुम मुझे ब्लेम मत करना। प्लीज कुक जाने दो ना, आई एम योर क्यूट सिस्टर, प्लीज जाने दो ना, प्लीज 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 कुक। ओके ठीक है जाओ तुम। बाय बाय कुक बेबी,
आई एम नॉट बेबी, ओके, जाओ यहाँ से। ऐसे ही ते और रोजा चले जाते हैं वहाँ से। क्या मैं ब्लश कर रहा हूँ? उसने मुझे बेबी बोला। ओह गॉड, इस लड़के के पीछे मैं पागल हो रहा हूँ क्या? बट मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। हम बॉय हैं, बॉय होके किसी बॉय के बारे में सोचना गलत बातें हैं। बट ये भी रियलिटी है। मैं रोजा के साथ में इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होती है। बट ये भी रियलिटी है, एक प्लेबॉय टाइप है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्लेबॉय टाइप लड़का। आई हेट मिस्टर किम तयोंग। इतना बोल के कुक हमारा घर के लिए चला जाता है।